Good morning. Welcome to Sanskrit class. Today we learn chapter 18 Muktak Muktakani. In this lesson, the slokas are Prashna Malika, Kut Prashna, like puzzle type. पजल टाइप जो क्वेश्चन है श्लोकास हैं इसका आज अभ्यास करेंगे हम यहाँ पे। कहीं पे क्वेश्चन है उसके साथ आंसर है, कहीं पे क्वेश्चन है उसके बाद आंसर है, कहीं पे ऐसा श्लोक है जिसमें दो वर्ड एक साथ पढ़ने से मीनिंग अलग होता है, अलग पढ़ने से मीनिंग अलग होता है, मतलब स्लेश टाइप का क्वेश्चन है। तो बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट श्लोक, पिनाकफणी बालेंदु पद्ममंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति रपवर्ग प्रदास्तु वह। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अनुनासिक के जो नियम सीखे थे उसमें मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी, कंठ्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पे उस प वर्ग का उल्लेख किया गया है, जैसे कि प वर्ग में होता है प, फ, ब, ब और म। ये सारे प वर्ग कहा जाता है इस वर्ण को। तो यहाँ पे सीधी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखो कौन सी लाइन है, प वर्ग और अपवर्ग। यहाँ पे संधि अलग करेंगे तो आएगा अपवर्ग। तो पवर्ग और अपवर्ग तो लगेगा कि शायद ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे पिनाक फणी बाले तो भस्ममंदाकिनी युता, तो यह सारे वर्ड है प से, यहाँ पे प है, फ है, ब है, प है और म है। उससे एक एक वर्ड बनता है जो प वर्ग कहा जाता है, द ग्रुप ऑफ लेटर। और अपवर्ग का मतलब होता है विदाउट ग्रुप ऑफ लेटर। तो वहां पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, पर इसका अपवर्ग का जो रियल मीनिंग है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब फ्री फ्रॉम साइकिल, डेथ एंड बॉर्न, जो जन्म मरण के चक्र से हमको मुक्ति देता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष और फर्स्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर, प वर्ग। तो प वर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं देखेंगे हम। यहाँ पे पिनाक मीन्स बो, मतलब जो धनुष है उसका नाम है पिनाक। तो हमें सोचना भी है कि यह जो सारे शब्द बन के कौन से गॉड की मूर्ति बनती है। तो देखो पिनाक मतलब अबो ने पिनाक, फणी स्नेक, बालेंदु क्रिसेंट मून मतलब जो छोटा वाला बीच का चंद्र होता है, बीच की जो तिथि आती है वो, भस्म सेक्रेट ऐश जिसके शरीर पर हो, मंदाकिनी का अर्थ होता है रिवर गंगा। तो हम ऐसे कौन से गॉड है जिसमें ये सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं? यस, आप सही सोच रहे हैं, वो है शिव जी, जो श्रावण मास में सारे भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, जिसे भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो देखेंगे उसके पास पिनाक नाम का धनुष है, उसके गले में शर्ट है, बालेंदे उसके जटा में स्मॉल मून है, भस्म उसके सारे शरीर पर ऐश लगी हुई होती है, और मंदाकिनी जिसके जटा में रिवर गंगा की धारा बहती रहती है। वह जो गॉड है शिव, वो कैसा है? तो उसकी जो मूर्ति बनती है वो अपवर्ग प्रदास्तु वह। यह जो वह शब्द है वह युष्मत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति है। आपको प्रदा अस्तु, यहाँ पे शब्द बनेगा प्रदा प्लस अस्तु। अस्तु आज्ञा का रूप है, प्रदा मतलब गिवन, आपको देता है क्या? मोक्ष। तो अगर हम शिव जी की भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वह शिव जी कैसे है, उसकी मूर्ति कैसे बनती है? तो प वर्ग से वो बनी हुई है। क्वेश्चन आंसर में आपको अगर पूछा जाएगा प फ ब भ म, प वर्ग से शिव की मूर्ति कैसे आपको लिबरेशन देती है, तो इस वर्ड को लिख के उसके साथ जो शब्द आया है, मतलब प वर्ग का होता है बो नेम धनुष्य, बो नेम पिनाक, फणीधर साप, फ से होगा स्नेक, ब से बालेंदु बालचंद्र, जो मून है वो भस्म, स्कैड ऐश, मंदाकिनी द रिवर गंगा,
तो उस सब से जो बनता है, मे द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विच कंसिस्ट ऑफ अ बर्ड, बोनिक धनुष्य, endowed with bonic dhanushya, snake, crescent moon, squared S, and the river Ganga be the giver of prada, giver of liberation, मोक्ष, अपवर्ग, आपको मोक्ष प्रदान करे। सेकंड देखेंगे, सेकंड प्रश्नोत्तर मालिका है, मतलब क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है और आंसर है, तो इस दोनों को हम साथ में समझेंगे। सबसे पहले देखो, श्रीमद रिवर्सर भगवान का संबोधन किया गया है। भगवान रिवर्सर किम उपादेयम गुरुवचनम, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन के साथ यह आंसर है। उपादेयम विद्यार्थी है, रिवर्सर व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, उपादेय मतलब एक्सेप्ट करना, हमें हमारी लाइफ में क्या एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है गुरु वचनम, द वर्ड ऑफ प्रिसेप्टर, द वर्ड ऑफ प्रिसेप्टर, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य के लिए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है, समाज की प्रगति के लिए जो भी है वो कहता है, तो सारे इंसान को, सारे ह्यूमन बींग्स को उसके जो गुरु कहते हैं उसके वचनों को ही फॉलो करना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हेयम, इसका उपादेयम का ऑपोजिट वर्ड है, वर्ड शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करना, हमें किस बात को अवॉइड करना है, तो यहाँ पे संधि में है अकार्यम, अकार्यम, यहाँ पे किम अकार्यम शब्द आएगा, तो उसमें आएगा विच इज नॉट वर्दी टू बी डन, जिसको हमें नहीं करना है। वेदों में भी विधि और निषेध की बात की गई है, विधि मतलब जो कार्य करना है शुड बी डन, एंड निषेध व्हाट शुड नॉट बी डन, जिसको नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का चुरा नहीं लेना है, किसी को दगा नहीं देना है, मतलब किसी का मर्डर नहीं करना है, तो ये जो सारी बातें हैं, किसी को चीट नहीं करना है, तो वो नहीं करना है, तो उसका क्वेश्चन हुआ। इस श्लोक का श्लोक एक्सप्लेनेशन आएगा, तो सिंपल तरीके से समझाना है, व्हाट शुड बी नॉट, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, तो वर्दी टू बी नॉट टू बी डन, मतलब जो नहीं करना है। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे को शब्द का होगा कहो, समझिए लग करेंगे कहो, गुरु, हु इज प्रिसेप्टर, गुरु किसे कहेंगे, कौन है जो गुरु बनने के लायक है। स्वामी विवेकानंद, जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बहुत सारी जगह पे गुरु बनाने के लिए घूमते रहे, जितने भी उनको गुरु मिलते थे वह गुरु से एक ही क्वेश्चन करते थे, शिष्य स्वामी विवेकानंद जैसा हो तो गुरु कैसा होगा। तो वह सारे जितने भी गुरु मिलते थे उनको यही एक ही क्वेश्चन पूछते थे, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या वैसे आपने ईश्वर से, गॉड से, प्रभु से बात की है, तो सारे गुरु मना कर देते थे, उनको वो गुरु नहीं बनाते थे। ऐसे घूमते 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 रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्होंने वही क्वेश्चन उनसे पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ, मैं जिस तरह तुमसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं ईश्वर से भी बात करता हूँ। तब विवेकानंद ने उनको गुरु बनाया। तो गुरु कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है कह गुरु अधिगत तत्व, मतलब जो सब्जेक्ट का उसे नॉलेज हो, ट्रूथ सत्य का क्या है उसे पता हो, वह गुरु है। लाइक मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे संस्कृत आता ही नहीं है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। जो सब्जेक्ट आपको सर पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर उनको उसकी नॉलेज नहीं है, सच क्या है वही उनको पता नहीं है, तो वो आपको नहीं, सच नहीं बता पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, गलत सिखाएंगे या ऐसे ही कुछ बोल देंगे। तो सबसे पहले हु इज ट्रूथ, सत्य क्या है उसको पता खुद गुरु को होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट इज शिष्य हिताय उद्यत सतत, जो हमेशा शिष्य के लिए कार्य करता है, शिष्य के लिए सोचता है, मेरे शिष्य के प्रगति के लिए मुझे क्या करना है, वह सोचता रहता है हमेशा, वही गुरु है। हु इज ऑलवेज ट्राइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसाइपल, डिसाइपल के लिए हमेशा वेलफेयर की बात सोचता है, वह गुरु है। तो देयर इज 3 क्वेश्चन एंड अगेन जॉइन आंसर विद देयर। भगवान की उपादेयम गुरुवचनम, रिवर्सर व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, द वर्ड ऑफ प्रिसेप्टर, हेयम च किम अकार्यम, what should be avoided, and akaryam which is not worthy to be done, and who is preceptor,
he who is realize the truth and who is always trying for the welfare of the disciple. उसके बाद थर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा है, दो लाइन है, दो लाइन में दोनों का मीनिंग अलग होता है, फिर भी उसमें से ये पजल टाइप है, थर्ड जो है पजल टाइप है, उसको उसमें से हमें एक वर्ड निकालना है। देखो, अपूर्व अयम मया दृष्ट कांत कमल लोचने, कमल लोचने, ओ कमल जैसी आंखों वाली, तेरी आंखें तो कमल जैसी है, बहुत सुंदर है, बहुव्रीहि समास है यहाँ पे। मया थर्ड विभक्ति है, बाय मी, बाय मी, दृष्टः सीन, कांतः प्रियजन, डियर पर्सन, पर डियर पर्सन कैसा है, अनप्रेसिडेंटेड, अपूर्व, अद्भुत। किसी युवती के, किसी लेडी की जो आई है वह कैसी है, लोटस लाइक, कमल जैसी आंखों वाली तेरी आंखों में मैंने अनप्रेसिडेंटेड पर्सन वॉज सीन बाय मी, मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत अद्भुत व्यक्ति को देखा है। और लास्ट लाइन में इतनी सारी प्रशंसा करते हुए बीच में सेकंड लाइन क्या आता है, शो अंतरवो यो विजानाति, ही हु नोज द मिडल वन डिफरेंट ऑफ शो स विद्वान न अत्र संशय, हियर ही इज स्कॉलर, हियर इज नॉट डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि वह यह स्कॉलर है, संधि है विद्वान न प्लस अत्र। तो जो शो का मिडल समझता है, शो का मतलब जैसे स, श और श, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य और मूर्धन्य, तो यह तीनों जो श है उसका डिफरेंस जो मीनिंग समझेगा वह स्कॉलर होगा। अरे यहाँ पे कहाँ इतनी सुंदर लड़की की बात कर रहे थे, इतनी अच्छी आंखों की प्रशंसा कर रहे थे, और इसमें ग्रामर कहाँ से आ गया कि शो का डिफरेंस समझो। तो यहाँ पे क्या समझना है, हम देखेंगे कि जो राइटर है हमारी पजल है सो, कांत, and three word is here, अपूर्व, कांत and शो अंतर। तो इसकी संधि अलग करेंगे, अ प्लस पूर्व, पूर्व मतलब बिगिनिंग, बिगिनिंग में क्या है, अ है, कांत, क प्लस अंत मीन्स एंड इज क, एंड शो अंतर, शो प्लस अंतर, अंतर का मतलब होता है मिडल वन, तो मिडल में आएगा, तो देयर इज वर्ड अशोक, हमने यहाँ उसको ढूंढ लिया, इसमें से वर्ड निकालना था अशोक ट्री, उसका नेम हमें ढूंढना था, इसमें आ दिया गया है। तो हमने देख लिया अपूर्व, तो बिगिनिंग में अ है, कांत क प्लस अंत है, और शो अंतर तो मिडल में शो है, तो वर्ड कौन सा बना, बहुत अच्छा है। समझ में आने के बाद बहुत हंसी आएगी, अरे कहाँ आंख की बात की गई थी और कहाँ पे अशोक ट्री का वर्ड निकल गया है। देखो इसी तरह से हम फोर्थ को देखेंगे, उसके पहले थर्ड का ट्रांसलेशन देखेंगे। और लोटस लाइक, लोटस आई वन मतलब पहले प्रशंसा की, इन योर लोटस लाइक आई एन अनप्रेसिडेंटेड डियर पर्सन वाज सीन बाय मी, he who knows to show the middle one is scholar is the undoubtedly a scholar, इसमें कोई डाउट नहीं है वह स्कॉलर है। उसके बाद देखेंगे श्लोक नंबर 4, शस्त्रं न खलु कर्तव्यम इति पित्रा नियोजित, पित्रा मतलब फादर, नियोजित मतलब ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर किया किसको, अपने सन को। शस्त्रम न खलु कर्तव्य, न खलु नॉट इंडीड, शस्त्रम का मतलब होता है वेपन, कर्तव्य उसको कहा कि तुम किसी वेपन का यूज मत करना, तदेव शस्त्रम कृतवान, बच्चे को कहा तुम वेपन का यूज मत करो, फिर भी उसने किया। फिर भी यहाँ कहा गया है पितु राजदान लंघिता, तो यहाँ पे संधि है मोस्ट टाइमली पितु प्लस आज्ञा, फादर्स ऑर्डर वाज डिसओबेड। अगर आपको कोई कहे यह मत करो और तुमने वह कार्य कर दिया, वह करते हो तुम, तो क्या कहा जाता है कि आपने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किया ही है, तो कैसे पॉसिबल है, ये श्लोक ही गलत है, ऐसा होता ही नहीं है, होता है। पर यहाँ पे जो शब्द है, शब्द की चमत्कृति है, तो वह यह है न खलु। न खलु शब्द को अलग से पढ़ने पर, जैसे न खलु ऐसे पढ़ने पर आएगा नॉट इंडेड, पर अगर इसका प्रोनाउंस हम साथ में करते हैं न खलु, तो उसका मीनिंग होता है नेल कटर, जिससे हम नेल काटते हैं, तो नेल के लिए तो वो वेपन हो गया,
नेल कटर, तो यहाँ पे होगा कि चाइल्ड ने, जो उसका सन था, उसने क्या किया था, नेल कटर का यूज किया था, पर किसी और के लिए वह वेपन नहीं है, उसको किसी से हानि नहीं पहुंचा सकते। तो इसी तरह से पितुराज्ञा पितृ आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। तो यह किस तरह से होगा, किस तरह से प्रोनाउंस होगा, जैसे आदेश, जैसे गुजराती में ऐसे कहेंगे, और आदेश, आदेश मतलब आज्ञा, इसने आदेश दिया है, ऑर्डर किया है, और आदेश मतलब दिस कंट्री, देश। तो इस तरह से हम अलग वर्ड को साथ करेंगे तो इसका आंसर हमको निकल आएगा। तो देखो, शस्त्रम न खलु कर्तव्यम, फादर्स ऑर्डर, इंडीड द वेपन शुड नॉट बी यूज्ड देयर, he made that only a weapon and still father's order was not disobeyed। तो यहाँ पे हमें शब्द की चमत्कृति है, अलग पढ़ो तो मीनिंग अलग होता है, साथ में पढ़ो तो मीनिंग अलग होता है। अब इसके बाद देखेंगे फिफ्थ, बहुत ही अच्छा है, वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्ट फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादि शकारन्तं यो जानाति स पंडित। बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है अग्रे, बिगिनिंग में। जब हम ट्री देखते हैं तो उसको देख के हमें लगता है कि लाइक वो फल है, कोई फ्रूट है, और फलाग्रे वृक्ष एव च, और जैसे फल को देखते हैं तो लगता है वह ट्री है। अकार आदि, उसको नाम क्या है उसका, तो बिगिनिंग में अ है, सकार अंत, अंत मतलब लास्ट में स है। यो जानाति स पंडित, ही हु नो ही इज अ स्कॉलर, जिसको ये पता चलता है वह स्कॉलर है। तो आप सब स्कॉलर है। मैं सिर्फ आपको ये पिक्चर, जिस सेंटेंस को दिया गया है उसके हिसाब से मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट फलाग्रे वृक्ष एव च, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे वृक्ष है, आपने इतना ही ड्रॉ करने पर समझ लिया क्या है यह, पाइनएप्पल, अनानास। तो अब श्लोक के हिसाब से हम समझेंगे, वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, ट्री जैसा, पर है क्या, फल, और फल को देखते लगता है यह ट्री है। तो इसको अकार आदि शकार अंत, बिगिनिंग में अ है, स अंत में है, तो इसका आएगा अनानास, जिसको हम पाइनएप्पल बोलते हैं। तो इस तरह से हमें 1 to 5 श्लोक का ट्रांसलेशन लिखना है, जो पहले लिखा है उसको भी समझना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, उसका रिवाइज कर लेंगे। मे द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विच कंसिस्ट ऑफ पावर ग्रुप ऑफ लेटर, पिनाक द बो ऑफ नेम, पिनाक फणी द स्नेक, बालेंदु क्रिशनपून, भस्म स्केड एस, मंदाकिनी द रिवर गंगा, बी द गिवर ऑफ अपवर्ड मतलब लिबरेशन। सेकंड देखेंगे, रिवर्ड सर, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, द वर्ड ऑफ प्रिसेप्टर, एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड, किसको अवॉइड करना है, तो which is not worthy to be done। थर्ड, who is preceptor, which who is preceptor, थर्ड है, उसमें दो आंसर आएंगे, he who the realize truth and who is always trying the welfare of his her student या disciple। थर्ड देखेंगे, a lotus like eyed, in your lotus like eyed, an unprecedented dear person was seen by me, who knows so the middle one is undoubtedly scholar। उसके बाद फोर्थ है, फादर्स ऑर्डर, indeed the weapon should not be used and he made that only a weapons, father's order is not avoid। लास्ट पे देखेंगे, वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्ट फलाग्रे वृक्षे एव, द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री and the tree itself is seen on the top of fruit। Opposite sentence लिखना है इसमें, it has the letter a in the beginning and the letter s is the end, he who knows is a scholar। तो जो यह राइटर सॉल्व करते हैं उसको हम स्कॉलर कहते हैं। आगे के 6 to 10 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।